युवा उद्यमियों को अपने साथ जोड़े सहकारी बैंक। सीएम योगी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया स्टार न्यूज में और आप देख रहे हैं इंडिया स्टार न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। आज लखनऊ में आयोजित यूपी सहकारी बैंकों की 21वीं वार्षिक बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणाएं की हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समितियों की क्रेडिट लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने का ऐलान किया। इससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बलरामपुर में सहकारी बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की और कहा कि सहकारी बैंक किसान, युवा उद्यमियों और एमएसएमई की आर्थिक तरक्की की रीढ़ है। इस दौरान उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने 75.68 करोड़ का लाभांश भी वितरित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी विकास योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला सहकारी बैंक संचालकों को सम्मानित किया। सीएम योगी ने बताया कि 2017 में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंकों का सीडी रेशियो 44% था, जो अब 61% हो गया है। इसके अलावा सहकारी बैंकों का शुद्ध लाभ 100 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता को नया जीवन दिया है और इसके लिए अलग मंत्रालय की स्थापना की गई है। आज 50 में से 49 सहकारी बैंक लाभ में हैं। सीएम ने सहकारी बैंकों को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बैंक फ्रॉड से बचाव पर आधारित पत्रिका का विमोचन भी किया। तो ये थी यूपी सहकारी बैंकों की वार्षिक बैठक की प्रमुख बातें। क्या आप मानते हैं कि सहकारी बैंक किसानों और उद्यमियों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया स्टार न्यूज के साथ ताजा खबरों के लिए। क्या है ये बैठक और खास किन बातों को लेकर के आज ये बैठक की गई है और इसमें कौन अतिथियों के तौर पे शामिल है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप यहाँ पर अपना चैनल के माध्यम से आप यहाँ आए। 61वां वार्षिक हम लोग समान निकाय बैठक आज प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंक के अध्यक्षों को हमने न्योता दिया है। साथ ही साथ उनके साथ जो डेलीगेट्स हैं वो भी आए हैं, जो हमारे मेंबरान्स हैं। उन सबको आज हम लोग यहाँ पर अपना जो वार्षिक हमारा जो बैलेंस शीट होता है और जो हमारा लेखा जोखा होता है उनके समक्ष रखा जाएगा और उनको ये जानकारी दी जाएगी कि हमारी बैंक की स्थिति क्या है, क्या हमारा लाभ है, क्या हानि है। इतना मैं निश्चित तौर पे आपको बता सकता हूँ कि इस वर्ष हम लोग लगभग 3 डिजिट के मुनाफे में पहुँच गए हैं। लगभग 100 करोड़ से ऊपर हम लोग मुनाफे में हैं और लगभग 70 करोड़ का हम लोग अपने जो हमारे मेंबरान हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनको हम लोग लगभग 70 करोड़ का डिविडेंड भी इस वर्ष देने के लिए घोषणा करेंगे। आज अतिथियों के तौर पे आपके यहाँ कौन शामिल होगा? देखिए, श्रद्धेय पूजनीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज हमारे मुख्य अतिथि हैं। सुरेश खन्ना जी हैं, हमारे सहकारिता मंत्री माननीय JPS राठौर जी हैं और प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं। हम लोग बेसिकली इस वर्ष फोकस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन को लेके। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे जो भी बैंक स्तरीय जो तकनीक है उसको हम कैसे सुदृढ़ करें, कैसे हम कमर्शियल बैंक और नेशनलाइज्ड बैंकों के बराबर हम कम्पीट कर पाए टेक्नोलॉजी वाइज। इन सारी चीज़ों पर हम लोग फोकस करके चल रहे हैं और तमाम कंप्यूटराइजेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है और कई जगहों पर समाप्त भी हो चुका है। बात की जाए लघु स्तर पे जो लोन हो गए या लघु स्तर पे जो सुविधाएं हो गई और कमर्शियलाइज्ड बैंकों से थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है? सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और हमसे जुड़े जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, हमारा मेन लक्ष्य जो है वो है किसान। हमारा जो फोकस है वो किसानों के प्रति है और जितना भी खाद बीज की जो सहूलियात है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो हमको देना होता है, वो हम किसानों को अपने फाइनेंस के माध्यम से समय समय पर उनको मुहैया कराते रहते हैं। तो हमारा ग्राहक किसान ही है। इससे लघु हमारा जो क्षेत्र है वो बिल्कुल अलग है। हम ज्यादा फोकस है एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में। सतीश प्रधान, डायरेक्टर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक,
लखनऊ उत्तर प्रदेश। और वार्षिक बैठक जो होती है कि वर्ष भर में हमने क्या आय हमारी हुई, क्या हमारा व्यय हुआ, और केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजना है सहकारिता के क्षेत्र में, उसको हम इन 3 संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित करते हैं। हमारा 3 टायर पूरे प्रदेश के अंदर पूरा समूह है, जिसमें सबसे पहले स्तर पे हमारी पैक्स समिति होती है। जो पैक्स होती है वो 10 और 12 गांव, किसी पे 20 गांव होते हैं, वो वहाँ पे किसान को ऋण देती है, खाद देती है, बीज देती है। यानी कि सरकार की जो योजनाएं किसानों को मिलनी चाहिए वो हमारे पैक्स समिति से मिलती है। उसके ऊपर हमारा डीसी भी होता है, जिला सहकारी बैंक। और जिला सहकारी बैंक, उसके बाद में अपेक्स बॉडी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसका आज एनुअल फंक्शन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में यहाँ इस समय आयोजन चल रहा है। तो इस त्रिस्तरीय संस्था के माध्यम से हमारे सहकारिता के क्षेत्र में जो भी हमारी कल्याणकारी योजना है उनको हम किसान तक पहुंचाते हैं, सरकार की योजनाओं को उनको लाभ देने का काम करते हैं। क्योंकि बगैर सहकारिता के भाव से अगर हम कार्य करते हैं तो प्रदेश नहीं पूरा देश, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरा ये कहना है कि हम पूरे इसमें प्रगति, और जो हमारे पूर्वजों ने सहकारिता के लिए आंदोलन किया, आज उसका स्वरूप दिखाई देता है। मैं अंकुर अग्रवाल, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का डेलीगेट, पीलीभीत से जिला सहकारी बैंक के द्वारा यहाँ पे नामित हूँ। कि जो सहकार से समृद्धि, जो योगी जी का और मोदी जी का विजन है सहकारिता को लेके, कि अगर हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें सहकारिता की ओर जाना जरूरी है। तो ये उस विजन को लेके सहकारी बैंक सारे चल रहे हैं। और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारी बैंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों का मेन उद्देश्य होता है कि जो हमारे किसान हैं और जो हमारे लघु उद्यमी या मीडियम स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हम लोग अधिक से अधिक सहायता दे सकें। उनके माल को लेके, उनकी फाइनेंसेस को लेके हम लोगों का मेन उद्देश्य रहता है। सहकारिता विकास निरंतर प्रगति या तरक्की की ओर है और किसानों को अधिक से अधिक लोन देकर उन्हें लाभान्वित कर रहा है। तो इस अवसर पर आज मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक को प्रथम पुरस्कार, यूपी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है उत्कृष्ट कार्य के लिए। संबंध में एक ही एजीएम होती है संस्था की। सहकारी बैंक के चेयरमैन आदरणीय बड़े भाई चौधरी विजयवान सिंह आपको अधिकांश बातें बता चुके हैं। जो ये पूरे उत्तर प्रदेश में जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक मुरादाबाद को प्रथम पुरस्कार मिला है। और मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक 3 जनपद में है, मुरादाबाद, अमरोहा और संभल। तो 3 जनपद उससे आच्छादित हैं और वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के किसानों के लिए हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने के नाते मतलब वहाँ जो सहकार से समृद्धि का सपना है, तो उस क्षेत्र में हम अथक प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जन जन तक इसका लाभ पहुँचे और हमारा देश उत्तम प्रदेश बने। विकसित भारत की संकल्पना जो हमारे माननीय मोदी जी ने विकसित की है, वो लोगों की दृष्टि है हमारी ओर, हमारी सरकार की ओर। तो हम चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे और एक विकसित देश के रूप में वो बने। और जो देश, जो हमारी जो आर्थिक स्थिति है, आप देख ही रहे हैं, तो दिनों दिन प्रगति हम लोग कर रहे हैं, हमारा देश कर रहा है। तो हम 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में और तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर हम लोग अग्रसर हैं। और हम उम्मीद करते हैं सहकारिता का इस भारतवर्ष को तीसरी अर्थव्यवस्था